मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, विशेष करके भारत के संदर्भ में। ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होनी है, और इसको एक बात अच्छे से समझिए, निश्चित तौर पर हमारे जो कारोबारी हैं, विशेष करके टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी वाले, उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए कठिन समय है। आपने अभी ध्यान दिया होगा कि जो कार्गो है वो लोवेस्ट पर चला गया था, जो अक्टूबर महीने का है। तो ऐसा नहीं है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे कारोबारियों को भी नुकसान हो रहा है, हमारी मुश्किल भी बड़ी है। कुछ लोगों की मुश्किल तो बहुत बड़ी है, जिनका पूरा काम ही वहीं बेस्ड है। लेकिन अमेरिका का भी भारी नुकसान हो रहा है। और नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके कारोबारियों का हो रहा हो, कोई महंगाई बढ़ गई हो और उसको वो कह रहे हैं कि जो पैसा वो टैरिफ से कमाएंगे उसको सीधे अमेरिकन के खाते में डाल देंगे। दुनिया भर में ये प्रैक्टिस चल पड़ी। हम भारत को ही कहते हैं कि, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रीबीज के मामले में और अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के मामले में अलग अलग तरीके से सब काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी काम कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो मागा कैंपेन थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो पूरी तरह से गायब हो रही है। वो ठीक ऐसे ही है ना, जैसे वो अचानक उबाल उठता है कोल्ड ड्रिंक में या किसी ऐसी चीज में, और अचानक वो जब धुप्प से नीचे आता है, तो वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के जितने सलाहकार जो एक तरह से कहें कि कह रहे थे कि नहीं हम तो मागा कैंपेन को बहुत आगे ले जाएंगे, तो आपने देखा ही था। अब उसी में से एक सलाहकार सर्जियो गोर भारत आए हैं। एलन मस्क तो थोड़ा सा नाराजगी भी हो गई उनकी। चार्ली किर्क की बहुत दुखद हत्या हुई, नहीं होनी चाहिए थी। ये कई बार डराता भी है। दुनिया की दूसरी चीजों के बीच में अगर आप असहमति पर किसी की जान ले लें तो इससे खतरनाक कुछ नहीं। उसकी खूब जमकर निंदा होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने सलाहकारों का नाम लिया वो इसलिए लिया कि लगता यह था कि ट्रंप के साथ ये सारे लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो कैंपेन है वो बहुत प्लान्ड तरीके से चला रहे होंगे, लेकिन कोई योजना नहीं थी। इन्हें पता ही नहीं था कैसे आगे जाना है। आप चाइना से लड़ रहे थे, अगर सिर्फ चाइना से लड़ते तो शायद दुनिया के दूसरे देशों का साथ मिलता। अभी फरीद जकारिया जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, CNN के मेरे ख्याल से एडिटर भी रहे और एंकर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ भारत में वो क्षमता है जो आपको कंज्यूमर गुड्स के मामले में, किसी भी मामले में, वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। अगर एंटी चाइना इकोसिस्टम दुनिया में कहीं बनाना है तो उसका जो एपिसेंटर होगा, उसकी जो धुरी होगी, वो कौन होगा? भारत होगा। लेकिन ट्रंप पता नहीं इसको कैसे नहीं समझ पाए, या कहें कि समझ के भी उनको लगा कि चलो दबा लेते हैं, इस झटके में सब दब जाएंगे। लेकिन उनकी गलतफहमी दूर हुई और अब वो गलतफहमी और ज्यादा सलीके से दूर हो रही हर तरह से। अब डोनाल्ड ट्रंप, और मैंने जो कहा ना कि धीरे धीरे उनकी अकड़ ढीली पड़ने लगी है। अभी एक उनका बयान आया। क्या बयान आया? उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम जल्दी ही ट्रेड डील करने वाले हैं। सर्जियो गोर वहां गए हैं, बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। सर्जियो गोर अति विश्वस्त हैं, जैसे एलन मस्क, चार्ली किर्क और वैसे ही सर्जियो गोर को भारत भेजा गया। भेजा ही इस नियत से गया। हमने तब भी कहा था कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच में चीजें ठीक होंगी, और वो लग रहा है कि अब चीजें ठीक होती दिख रही। अब उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय अब हमको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो लव करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे, हम ऐसा करेंगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उनको भी पता है कि इंडिया में एंटी डोनाल्ड ट्रंप सेंटिमेंट कितना है। और जिस व्यक्ति के लिए इस देश में बहुत से लोगों ने हवन भी किया, हालांकि वो मुझे कभी भी अतिरेकी चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन भी हुआ इस देश में। डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, इसको लेकर बहुत खुशी भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोई कोशिश छोड़ी नहीं, कोई कसर छोड़ी नहीं। और दुनिया का सर्वशक्तिमान देश है तो ठीक ही ये कसर नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा हो गया। लग रहा था कि सब कुछ ठीक होगा। कमाल की बात ये कि वो चलो ट्रेड वेड में करते, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, जो रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज के खिलाफ खड़े हो रहे थे, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद कहा था कि बांग्लादेश को तो हमने अपने फ्रेंड मोदी को सौंप दिया है, वो देखेंगे वहां क्या करना है। लगा अरे ट्रंप को क्या हो गया भाई, एकदम से पलट गया ये आदमी। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की कैंपेन उल्टी जा रही थी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मागा और मीगा को मागा और मेक इन इंडिया को मिलाकर मीगा की बात कर रहे थे, लगा सब ध्वस्त हो गया। बहुत मुश्किलें में आई। 50% का टैरिफ बहुत खतरनाक है, वो भी तब जब दूसरे जो हमारे प्रतिस्पर्धी देश हैं वहां बहुत कम टैरिफ है। अब ये टैरिफ हटेगा, कब हटेगा, तो उसके भी संकेत उन्होंने दिए। अब लग रहा है कि जल्द से जल्द ये ट्रेड डील हो जाएगी। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप बोले,
ये फॉक्स न्यूज पर लॉरा इग्राहम है, उनके साथ इंटरव्यू उन्होंने किया। तो उनसे पूछा गया कि क्या H1B वीजा का मुद्दा उनके प्रशासन के लिए बड़ी प्राथमिकता का नहीं होगा? अगर कोई अमेरिकी कामगारों का वेतन बढ़ाना चाहता है तो देश में लाखों विदेशी कामगारों को आने नहीं दिया जा सकता। अब ये सवाल ट्रंप के मन का था। ट्रंप कह सकते थे बिल्कुल हम आने नहीं देंगे, अपने देश के लोगों को नौकरियां देंगे। ट्रंप का जवाब क्या था? उन्होंने कहा मैं सहमत हूं, लेकिन आपको प्रतिभाओं को भी लाना होगा। तो इग्राहम ने कहा कि हमारे पास तो बहुत प्रतिभाएं हैं। ट्रंप ने कहा नहीं, आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव टैलेंट। ये सच्चाई तो बार बार हर कोई बता रहा था। जब वो कह रहे थे तो आया ना, मीम बन रहे थे कि ट्रंप टी शर्ट पहने हुए वो एप्पल की कंपनी में काम कर रहे हैं, एलन मस्क काम कर रहे हैं, दूसरे लोग उनके काम कर रहे हैं। नहीं है आपके पास टैलेंट भी नहीं है, स्किल नहीं है, वर्कर भी नहीं है, नॉर्मल वर्कर भी नहीं। वो कह रहे हैं आपके पास प्रतिभाएं नहीं है, आपके पास कुछ खास प्रतिभाएं नहीं, लोगों को सीखना होगा। आप लोगों को बेरोजगारी की कतार से हटाकर यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें किसी फैक्ट्री में लगा दूंगा, हम मिसाइल बनाएंगे। समझिए इसको, $1 लाख शुल्क कर दिया है, 71% वीजा भारतीयों को मिला हुआ है। यह सामान्य बात नहीं है और यह हमें सबसे ज्यादा चुभ रहा था। हर वर्ष 85,000 के आसपास H1B वीजा जारी किए जाते हैं। 20,000 वीजा अमेरिकी शिक्षण संस्थानों से, जो हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, उनको टेक कंपनियां उनको हायर करती। अब लग रहा है कि दोनों जगहों पर, यानी ट्रेड के मसले में भी, वीजा के मसले में भी, ट्रंप को सच्चाई सामने आने लगी। उनको समझ में आने लगा कि नहीं ये मामला तो नहीं चलेगा। स्टूडेंट वीजा भी, जो एक समय में कह रहे थे कि ना भारतीयों को अब नहीं आने देंगे, समझिए अब मागा वाले क्या करेंगे। जाहिर है ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको करें। इसको समझिए, वो लाइन बोलता हूं मैं, यू डोंट वांट टू कट half the people, half the students from all over the world and destroy our university and college system। वो करें अगर आधे से ज्यादा लोग चले जाएंगे भाई, इंडियन और चाइनीज, तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज बर्बाद हो जाएंगे एकदम। इसको पक्के तौर पर समझिए। वो साफ साफ उन्होंने कहा नो यू डोंट। और उन्होंने क्या कहा, जब लॉरा इग्राहम ने इंसिस्ट किया प्लेंटी ऑफ टैलेंटेड पीपुल, तो क्या कहा उन्होंने, कांट फ्लड द कंट्री विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन वर्कर्स। आई एग्री, बट यू ऑल्सो डू हैव टू ब्रिंग इन टैलेंट। वी हैव प्लेंटी ऑफ talented people here। इग्राहम ने फिर कहा नो यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट्स एंड पीपल हैव टू लर्न। यू कांट टेक पीपल ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट लाइन एंड से आई एम गोइंग टू पुट यू इनटू फैक्ट्री, वी आर गोइंग टू मेक मिसाइल्स। ये सच तो सबको पता था, लेकिन ट्रंप इसको स्वीकारने को तैयार नहीं थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि यही सच है, इस सच के साथ ही जीना है। अमेरिका भारत की अनदेखी करके नहीं चल सकता है, सच यही। ये आप लोगों को भी ध्यान में रहना चाहिए, बड़ी जल्दी बहना नहीं चाहिए। ट्रंप यही चाहते थे और हमारे नेता प्रतिपक्ष जब उनके साथ सुर मिलाने लगते हैं तो उनको बल मिल जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देश बहुत आगे निकल गया, देश बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।